हेलो गाइस, सो फाइनली आई एम बैक एट माय होम। सो आज दिन में एक टॉपिक उठा था हमारे मतलब कॉन्वर्सेशन में कि शादी को लेके। अभी आप इंस्टाग्राम पे और न्यूज़ पे देख रहे होंगे कि दो केसेस चल रहे हैं, ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर। दोनों ही लड़कियों की लाइफ मतलब बहुत अनसर्टेन से वो लोग चले गए, अनसर्टेनिटी से। मतलब फॉर एन एग्जांपल, आज के टाइम पे शादी करना इट्स लाइक टू स्कैर्ड थिंग। आई डोंट नो, उन दोनों की शायद कोई गलती नहीं थी। ट्विशा शर्मा शी वॉज वर्किंग विद लाइक वन कॉर्पोरेट और मिस पुणे रह चुकी थी वो, और दो फिल्मों में वो काम कर चुकी थी। दीपिका नागर जिसकी शादी में उसके फादर ने फॉर्च्यूनर दी थी, एंड इसके अलावा फॉर्च्यूनर के साथ साथ उसके फादर ने 1 करोड़ रुपए शादी में लगाए थे। आई रियली डोंट थिंक सो कि आजकल लोगों को क्या हो गया है, आप कैसे किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, आप सिर्फ सोसाइटी को खुश करने के लिए शादी करें, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ गुड थिंग। आई डोंट बिलीव कि शादी सब कुछ होती है। मैं ये नहीं बोलती कि सब कुछ नहीं होती, बट ऐसा नहीं है कि शादी के बिना आप अधूरे हो या आप शादी नहीं करोगे तो आपके ऊपर एक स्टैम्प लग जाएगा। यार हमारी लाइफ है, हम लोग इस दुनिया में आए हैं, हमारे खुद के राइट्स हैं, हम हमारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इनफैक्ट हमने हमारी एजुकेशन की है, हम खुद जॉब कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ लिख गए तो हम ज्ञान देने लग गए हैं, बट इट्स नॉट अ ज्ञान गाइस। अगर उस शादी का क्या फ़ायदा जिसमें हम हमारी जान गंवा दें, जैसे कि ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर के साथ हुआ, और ऐसी बहुत लड़कियों के साथ हुआ है जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं देखा है। इनफैक्ट उनकी तो गाइज, दोज हु नो ट्विशा शर्मा एंड दीपिका नागर, तो मैं यहाँ पे एक बार अटैच कर रही हूँ उनकी फ़ोटोज़ और उनका जो भी न्यूज़ में चल रहा है, तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए और फिर उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और रही बात ट्विशा शर्मा की, तो ट्विशा शर्मा के इन लॉज बोल रहे हैं कि वो ड्रग एडिक्ट थी, जबकि उसकी मदर इन लॉ खुद जज थी। सो कैन यू बिलीव इट, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई हो सकती है। और वो अगर ड्रग एडिक्ट भी होती तो वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके ये चीज़ कन्वे कर रही है, अपने पेरेंट्स को मैसेज करके ये चीज़ कन्वे कर रही है। इनफैक्ट दीपिका नागर की बात करें तो उसके फादर खुद गए थे उसके ससुराल और ये बोलने के लिए कि हम इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। मतलब आप लोग बिलीव कर पा रहे हैं इस चीज़ पे। और हमारी इंडियन सोसाइटी और हमारे इंडियन पेरेंट्स, उनको लगता है कि बस कुछ मत करो, आप शादी कर लो सिर्फ सोसाइटी को खुश करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि मैं बहुत बड़ा व्लॉग बना सकती हूँ इस पर, बट मुझे इतना ज्ञान नहीं देना है ऑफकोर्स, बिकॉज नाउ डेज लोग इस चीज़ में बहुत जल्दी क्रिटिसाइज हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, सोसाइटी के लिए क्यों बोल दिया। इनफैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, वो लोग भी इस चीज़ के अगेंस्ट ही होंगे कहीं ना कहीं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडियन सोसाइटी, जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, द राजपूत कम्युनिटी, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ लाइक बियॉन्ड कि शादी कर लो। You don't have anything in your life, just go ahead and शादी कर लो, nothing else, your career, your dreams, like your hobbies, nothing for them. They just want कि बस शादी कर लो, घर बसा लो, उसके बाद में तुम्हारी लाइफ है, तुम जानो। यार दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। एट लीस्ट आप लोग थोड़ा इनिशिएट तो लो, अपने बच्चों की बात सुनिए आप लोगों ने कभी। मतलब कभी आप लोग बैठते हो उनके साथ में, पूछते हो उनके क्या ड्रीम्स है, वो क्या करना चाहते हैं, उनके क्या लाइफ में। ज़रूरी नहीं है यार कि हर इंसान गलत हो इस दुनिया में। कुछ लोग चाहते हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगी, जो अपनी लाइफ में सिर्फ शादी करना चाहते हैं, वो उनके डिसीजंस है। ऑफकोर्स दे जस्ट वॉन्ट टू गेट मैरिड, तो उनको शादी करनी है, वो शादी करे, वो बहुत खुश रह सकते हैं। बट जिनको नहीं करनी और जिनको शादी नहीं करनी, एटलीस्ट आप उनको तो प्रेशराइज मत करो। मतलब आप सोसाइटी के थ्रू, इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है दैट उसकी शादी नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। वाई, लाइक क्यों, किस लिए? मतलब शादी सब कुछ है
और कुछ लाइफ में बचा नहीं है हम लोगों के, या फिर हम भी शादी करके और ऐसे केसेस में आ जाएंगे, तब शायद इंडियन सोसाइटी और इंडियन पेरेंट्स खुश रहेंगे. सो आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज यू ऑल, बट दिस इज़ अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल कि प्लीज़ अब तो ग्रो करो, मतलब अब तो अपना माइंडसेट, अपनी मेंटलिटी चेंज करो. प्लीज़ ग्रोन अप गाइस, थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करो. एंड ये शादी 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 को प्लीज़ थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस दो. सो नथिंग पर्सनल, लाइक मैं कौन ही होती हूँ कुछ बोलने वाली, बस इट्स अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल. And I'm requesting you, it's my humble request to all the Indian parents and the Indian society कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ आप लोग बैठना शुरू कीजिए और उनकी बातें सुनिए, एटलीस्ट उनके ड्रीम्स और उनको सुनना स्टार्ट कीजिए और उनकी हर एक चीज़ को सुनिए. लाइक इट्स नॉट ओनली फॉर बैचलर्स, जिनकी शादियां हो चुकी है उन लोगों से भी आप बात कीजिए, कॉन्वर्सेशन कीजिए कि व्हाट ऑल आर द इश्यूज़ दे आर फेसिंग इन देयर पर्सपेक्टिव लाइफ, एंड क्या उनके साथ हो रहा है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज इन माई फैमिली हियर इज़ माई सिस्टर, जिसके साथ कुछ भी होता है मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ. सो दोज हु नो मी, उनको पता है कि मैं भी कहीं ना कहीं एक जंग लड़ रही हूँ. सो स्टे ट्यून विद मी. थैंक यू सो मच, एंड फॉर मोर कंटेंट एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आप लोग को कुछ भी पसंद आता है तो. स्टे ट्यून, बाय बाय.